अभय दुबे कहाँ खड़ा है चुनाव? प्रदीप कह रहे हैं कि नहीं, 300 पार 2019 के आंकड़े को बेहतर कर रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मोदी सहारे है और सब लोग इस बात को मानते हैं, भाजपा भी मानती है। मोदी जी भी खुद कह रहे हैं कि मैं ही अपनी पार्टी का खेवनहार हूं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है वो इस चुनाव में मतदाता के सहारे है। वैसे तो हर चुनाव में मतदाता ही वोट डाल के जिताते हैं, लेकिन इस चुनाव की एक खास बात है कि मतदाता अपने तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है। उसका एक अपना रवैया है, जिस रवैये को डिकोड करते हुए हम लोगों ने पिछला 1.5 महीना गुजारा है। हम लोग, मोदी जी क्या कर रहे हैं हम लोगों के सामने जो बोल रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। विपक्षी दल क्या बोल रहे हैं अंदाजा लगा सकते हैं। हड़बड़ाहट की आहट है ये, हड़बड़ाहट की आहट है ये कह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मतदाता क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, मतदाता के मन में क्या है, ये अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसलिए वो जो चाहता है वो निकलेगा जब 4 तारीख को, तब पता चलेगा कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। सेंट्रल थीम क्या लग रहा है इस चुनाव का आपको? अब 6 चरण के बाद लोकल हो गया चुनाव, स्थानीय हो गया, जाति सर उठा रही हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो अंडरकरंट कोई मुद्दे भी तो होते हैं। मुद्दा भरोसे का है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, या मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानी, ये भी कहीं जुड़ते दिख रहे हैं क्या तार? देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में जो काम किया है, मतदाता ने उसके ऊपर भी गंभीरता पूर्वक गौर किया है। मैं ये कह रहा हूं कि मतदाता सोच समझ रहा है हर चीज के ऊपर। मोदी जी ने जो नहीं किया है उसके ऊपर भी गौर किया है, और मोदी जी ने जो काम किया है उसके जो संचित परिणाम है, जैसे कि मान लीजिए अग्निवीर योजना मोदी जी ने लाई, उसका क्या परिणाम है वो अब दिखाई पड़ेगा। मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, मतलब नोटबंदी की थी, नोटबंदी का जो परिणाम है वो अब दिखाई पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा लाए थे मोदी जी, उसका परिणाम अब दिखाई पड़ेगा। इन सब चीजों का परिणाम इस चुनाव में मतदाता दिखाएंगे कि भाई आपने जो किया था, हमारी समझ इसके बारे में ये है और हम इसके हिसाब से इसको देखते हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि इस चुनाव के केंद्र में मोदी है, मैं मानता हूं इस चुनाव के केंद्र में मतदाता है। और अगर मोदी जी की सीटें कम होती हैं, जिसका मतलब है कि मतदाता एक कोर्स करेक्शन कर रहा है। पिछले 10 साल से जो धारा चल रही थी उसका कोर्स करेक्शन मतदाता द्वारा में कमी आ रही है, वो करिश्मे में कमी आ रही है, आप ये कह रहे हैं? ये तो वो लोग भी मानने लगे हैं, जो लोग मानते हैं कि मोदी जी 2019 का चुनाव परिणाम दोहरा देंगे। वो भी मानते हैं कि मोदी जी के ब्रांड में कमी आई है, उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, वो नर्वस दिखाई पड़ते हैं, वो जो कर रहे हैं वो वैसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया। ये तो सभी लोग मानने लगे हैं। इसलिए बिल्कुल निर्विवाद है कि जो इस चुनाव के जो मोदी हैं वो 2019 और 2014 के चुनाव के मोदी नहीं है। उन मोदी में और इस मोदी में बहुत फर्क है। तो वो दोनों मोदी क्या कह रहे हैं 6 चरण के बाद? सकारात्मक अभियान चलाते हुए दिखाई पड़े थे। अब ये पूरी तरीके से क्या कह रहे हैं? अभियान चलाते। आपके विचार से आंकड़े कहां खड़े हैं? मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करने में मुश्किल होगी। और एनडीए को? एनडीए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, सरकार उसकी बनेगी, लेकिन बहुमत प्राप्त करने में मुश्किल होगी। बहुमत प्राप्त करने में मुश्किल होगी। हमारे लोकतंत्र की जो डिफॉल्ट सिचुएशन है, हाँ, किसी जमाने में कांग्रेस थी, आज वो भाजपा है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।